हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट सम नंबर थ्योरेटिक फंक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट आइलर्स फाइव फंक्शन या आइलर्स टोशन फंक्शन, सिग्मा फंक्शन एंड टाउ फंक्शन। और मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी रखी थी कि सिग्मा 500, सिग्मा टाउ 500 और फाइव 500 किसके बराबर होता है। ठीक है, फॉर्मूलाज मैंने वहां पर दे दी थी, दैट इज इजी टू कंप्यूट, एंड डेफिनेशन भी मैंने अच्छे से आपको समझाई थी। आई होप आपको वो डेफिनेशंस अच्छे से समझ आई होंगी। तो चलिए आज कुछ और डेफिनेशंस पहले पढ़ेंगे बिफोर गोइंग ऑन टू द थ्योरम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडिशन मॉडुलो एम। लेट a and b, let a and b be any two integers, and m be any fixed integer। और यहां पर जो m लेंगे ये हम यूजुअली लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, m पॉजिटिव। तो let a and b be any two integers and m be any fixed positive integer, then the addition modulo m of a and b is denoted and defined as, इसको मैसेज नोट कर, दैट इज a एडिशन मॉडुलो m नीचे छोटा लिखो, यहां पर b। अब a एडिशन मॉडुलो m b ये होता है बराबर r। वायर ये r क्या होगा, अब देखिए r क्या होता है। वायर r इज द लीस्ट नॉन negative। तो where r is the least non-negative remainder, so it is the least non-negative remainder when a plus b is divided by r। इसका मतलब जो a एडिशन मॉडुलो एम बी होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है r के बराबर। वायर ये r क्या होता है, ये रिमाइंडर होता है। कौन सा रिमाइंडर, जब a प्लस b को आप डिवाइड करोगे m के साथ, आप देखोगे कि वहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, वही वैल्यू यहां पर लिखोगे। ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। तो चलिए पहले एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, फिर इकट्ठे एग्जाम्पल्स करेंगे इस पे। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो। अब देखिए बेटा, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m। तो चलिए ये किसके बराबर हो, देखो। लेट अगेन a and b be any two integers, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई भी इंटीजर, be any two integers be any two integers and m be any fixed positive integer, positive fixed integer, then the multiplication modulo
then the multiplication modulo m of A and B is denoted and defined as, तो ये आपका आता है A मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम बी, तो ये आपके R के बराबर होता है। जैसे A एडिशन मॉडुलो M इज B इज इक्वल टू R, वायर R द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन A प्लस B इज डिवाइड बाय R। तो यहां पर भी क्या होगा, where R is the least non-negative remainder when A multiplied by B, that is AB is divided by R, where R is the least non-negative, where R is the least non-negative remainder, where R is the least non-negative remainder when A multiplied by B is divided by R। ठीक है, तो इज डिवाइड बाय R। तो चलिए हम एग्जांपल्स करेंगे। फॉर एग्जांपल, तो चलिए बेटा सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज 2 एडिशन मॉडुलो 5 9। तो व्हाट इज 2 एडिशन मॉडुलो 5 9, तो ये आपको बराबर होगा किसके बराबर, R के बराबर। लेकिन ये R क्या होगा, R इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 2 प्लस 9 दैट इज 11 व्हेन 11 इज डिवाइडेड बाय 5। तो जब हम 11 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो 5 2R दैट इज 10, तो 1, तो रिमाइंडर क्या है 1। तो हम यहां पर लिखेंगे 2 एडिशन मॉडुलो 9 5 इज इक्वल 1, क्योंकि मैंने आपको बोला ना A एडिशन मॉडुलो एम बी इज इक्वल R, वायर R इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन A प्लस B इज डिवाइडेड बाय R। तो एग्जैक्टली द सेम लाइंस। तो यहां पर 2 एट A की जगह 2 है, B की जगह 5 है, तो 2 प्लस B की जगह 9 है, तो 2 प्लस 9 इज 11। तो 11 को 5 के साथ डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो वही लिखिए। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम ये करेंगे 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 9, तो ये किसके बराबर होगा, इट इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 2 इंटू 5 इज 18 को डिवाइड करो 5 के साथ, तो आएगा क्या 3। आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ आया होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम करेंगे, चलिए 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, चलिए यहां पर -9 लेंगे। अब देखिए 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 और यहां पर -9, तो किसके बराबर आएगा ये, तो ये आपको आएगा 2 - 9 व्हेन 2 - 9 इज डिवाइड बाय 5, 2 - 9 है -7 व्हेन -7 इज डिवाइड बाय 5, -7 इज डिवाइड बाय 5, तो आपको रिमाइंडर लिखना है। और ये याद रखना, जो R होगा इट इज नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव का मतलब ये 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव नहीं होगा। तो बेटा आपको देखिए क्या करना है, आपको -7 है यहां पर, तो 2 एडिशन मॉडुलो 5 -9, इट इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 2 - 9 दैट इज -7 इज डिवाइड बाय 5। तो -7 को डिवाइड कीजिए 5 के साथ, दैट इज 5 - 2, तो 5 - 2 हो गया -10 को प्लस कीजिए 3, तो आ गया। तो बेटा ये किसके बराबर आ गया, तो ये आपको आ गया -7 के बराबर। ये मान लीजिए आपका ये है A, ये है B Q प्लस R, तो यही है आपके पास यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। दिस R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, तो दिस इज डिविडेंड। तो -7 इज इक्वल टू 5 डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय -2 कोशंट प्लस 3, तो आ गया ना 5 × -2 क्या आ गया 10, 10 प्लस 3 हो गई -7, तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर इज 3 एंड रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिविडेंड। तो जो 5 से तो ये छोटा है, तो रिमाइंडर क्या लाएगा, तो ये आपका आएगा किसके बराबर, दिस इज इक्वल टू 3। एंड इसी तरह अगर मल्टीप्लीकेशन मॉडल इसी पर करेंगे -9 when -18 is divided by 5, तो when -18 is divided by what, तो it is the least non-negative remainder when 2 into -9 that is -18 is divided by 5, तो -18 को डिवाइड कीजिए 5 के साथ -18, तो बेटा मैं लिख सकता हूं 5 4 -4 आएगा 20 प्लस 2, तो -20 प्लस 2, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज 2 हियर, तो दिस इज इक्वल टू 2। आई होप इट इज क्लियर, आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो अगेन मैं डेफिनेशन रिपीट कर लेता हूं, लेट A and B be any two integers and M be any fixed positive integer, then addition modulo of M of A and B is denoted and defined as, that is A plus this, denote ऐसे किया जाता है। ठीक है,
तो किसके बराबर होता है? आर के बराबर। वाइल आर क्या होता है? ये आपका रिमाइंडर होता है जब ए प्लस बी को आप डिवाइड करोगे आर के साथ। तो सेम इज द केस विद मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, दैट इज ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम बी इज इक्वल टू आर, वाइल आर द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इज डिवाइड बाय एम। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी विद दिस सॉर्ट ऑफ अ एग्जांपल। ठीक है, तो चलिए एक और मैं लिख लेता हूं एग्जांपल, इसको आप खुद करोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्यूट 9 एडिशन मॉडुलो 3 एडिशन मॉडुलो चलिए 15, तो ये कंप्यूट करके दीजिए। ठीक है, 25 एडिशन मॉडुलो 6 और 1, ये 8 एडिशन मॉडुलो 9 और 6, ये कंप्यूट कीजिए। इनका आंसर लिखिए और इनका आंसर 9 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3, चलिए एक और यहां पर, तो -21 एडिशन मॉडुलो 4। ठीक है, तो ये आप करके इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह ये भी 9 3 15 25 इंटू 6 1 8 इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9 6 -21 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। तो इन चार का मुझे आंसर आप दीजिएगा, इन चार का भी। ठीक है, डू मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मुझे पता चले आपको ये समझ आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ये डेफिनेशंस आपको क्लियर होंगी। तो इसका मैं चलिए बता देता हूं। देखो ये क्या आएगा, 9 + 3 एडिशन मॉडुलो 15। ठीक है, एडिशन मॉडुलो 3 है, तो इट विल बी इक्वल द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 9 + 5 15 इज डिवाइड बाय 3। तो 9 + 15 किसके बराबर है? तो 9 + 15 बेटा 20, इट इज इक्वल टू 24। 9 + 15 24। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 24 इज डिवाइडेड बाय 3? तो जब 24 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर वहां पर 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि जो 24 आएगा इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 8 + 0। तो इनका एडिशन मॉडुलो किसके बराबर आएगा? वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, इसी तरह आप इनका भी और इनका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट अस गो ऑन टू द थ्योरम। ग्रुप ऑफ एडिशन मॉडुलो m of integers। तो ग्रुप ऑफ एडिशन मॉडुलो m of integers। ठीक है, तो देखिए बेटा ये क्या है, द सेट Zm। तो अगर आपके पास सेट है Zm, this is 0 1 2 3 so on up to m-1, forms a group, it forms a group under what? Under this, and what is this? Under addition modulo m। तो यहां पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारी एडिशन मॉडुलो है। हमें पहले प्रूव करना है बाइनरी ऑपरेशन, तो ये हमें प्रूव करना है कि जो ये सेट है Zm, इट फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर दिस ऑपरेशन। तो पहले प्रूव करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो मीन्स क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। दूसरा एसोसिएटेड लॉ तो होल्ड होगा, दैट इज नॉट अ बिग इश्यू। अब फिर इसके बाद हमें देखना है कि आइडेंटिटी लॉ, क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसको हम किसी के साथ ऐड करें अंडर एडिशन मॉडुलो और उसको कोई चेंज ना आए। और लास्ट में इनवर्स लॉ। ठीक है, तो लेट्स कम टू द प्रूफ। अब देखिए बेटा, तो नंबर 1 पहले सबसे पहले आपका आएगा क्लोजर लॉ। let a, b belongs to Zm। तो अगर a, b Zm में है तो ये 0 से m-1 तक कोई भी हो सकता है, और b भी 0 से m-1 कोई भी हो सकता है। तो देन बाय डेफिनेशन
by definition. तो then by definition a एडिशन मॉडलो एम बी ये किसके बराबर होगा? आर. वायर आर क्या होगा? आर आपका रिमाइंडर है. वायर आर इज द रिमाइंडर, इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव. Where R is the least non-negative remainder. Where R is the least non-negative remainder when. Where R is the least non-negative remainder when A plus B is divided by M. तो इसका मतलब, तो जब a प्लस बी को हम डिवाइड करेंगे m के साथ, तो हम देंगे रिमाइंडर क्या आएगा, उसको हम बोलते हैं r. और हम जानते हैं जो रिमाइंडर होता है इट इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर. तो जो हमारा डिवाइजर होगा तो वो m है. तो क्या मैं बेटा बोल सकता हूं? सो जो आपका r है दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस देन रिमाइंडर, लेस देन द डिवाइजर. ठीक है, या दैट इज ये r है, दिस इज लेस आर इक्वल टू 0 दैट इज लेस आर इक्वल टू m माइनस 1, क्योंकि m से छोटा है तो लेस आर इक्वल टू m माइनस 1 हो सकता है. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो r का वैल्यू होगा वो m माइनस 1 हो सकता है, m नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है. ठीक है, तो इसका मतलब तो जो r है, r इन्हीं में से कोई नंबर है यहां से यहां तक. तो इसका मतलब a प्लस बी भी क्या है? ये भी इन्हीं में से कोई नंबर है. तो बेटा मैं लिख सकता हूं a जो आपका ये a एडिशन मॉडलो m b है, तो दिस इज लेस आर इक्वल टू m माइनस 1, दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0. या ओ आर जो a एडिशन मॉडलो एम बी है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट बिलोंग्स टू जेड एम. तो इसका मतलब जो एडिशन मॉडलो होता है ये बाइनरी ऑपरेशन वो है इस सेट पर. ठीक है, दिस शोज दैट ZM is closed. ZM is closed under एडिशन मॉडुलो. आई होप इट इज क्लियर, आपको ये समझ आया होगा. तो चलिए इसके बाद देखिए सेकंड. अब सेकंड आपका आता है बेटा दैट इज एसोसिएटिव लॉ. दैट इज एसोसिएटिव लॉ. तो सेकंड आपका बेटा आता है एसोसिएटिव लॉ. तो एसोसिएटिव लॉ देखिए क्या होता है. लेट चलिए ए कामा बी और सी, तो चलिए ये कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट्स है कहां पर? जेड एम में. लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड एम. तो देन व्हाट इज दिस ए एडिशन मॉडुलो एम बी एडिशन मॉडुलो एम सी, व्हाट विल बी दिस? तो मैं लिख सकता हूं ये आपका होगा लीस्ट नॉन नेगेटिव remainder. So this will be equal to least non-negative remainder when a plus b plus c is divided by m. अब देखिए, तो a प्लस बी प्लस सी को डिवाइड कीजिए m के साथ, उस वक्त जो रिमाइंडर होगा तो वही आपको होता है ये दिस एडिशन मॉडल. लेकिन हम जानते हैं बेटा, हम क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं ये लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, इट विल बी इक्वल लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when a plus b plus c, when a plus b plus c is divided by m. तो जब a प्लस b प्लस c को डिवाइड करोगे m के साथ, क्योंकि जो ये है ये इसके बराबर होता है, क्योंकि एडिशन एसोसिएटिव है. तो क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूं? दैट इज जो आपका ये a एडिशन मॉडुलो b m आएगा, एडिशन मॉडुलो m c, ये आपको होगा a एडिशन मॉडुलो b एडिशन मॉडुलो c m. ठीक है, दोनों सूरत में रिमाइंडर सेम आएगा, ऐसे कंप्यूट करो या ऐसे कंप्यूट करो. तो दिस शोज दैट एसोसिएटिव लॉ होल्ड. तभी मैं बोल रहा था कि एसोसिएटिव लॉ वो एज इट इज है, क्योंकि वो सीधा ही है. दैट इज अ ट्रिवियल केस, दैट इज इजी. आई होप इट इज क्लियर.
अब इसके बाद एक और है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ, तो इसके बाद थर्ड है दैट इज आइडेंटिटी लॉ, या हम बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हम जानते, देखो सिंस, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट सिंस 0 बिलोंग्स टू Zm, एंड हम जानते तो 0 एडिशन मॉडुलो m ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू a एडिशन मॉडुलो m 0 दैट इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Zm। अब देखिए अगर a कोई भी एलिमेंट है Zm का, इसका मतलब a कहां से हो सकता है, या तो ये 0 होगा या तो ये होगा m-1 तक, ठीक है। अब इसको एडिशन मॉडुलो कंप्यूट कीजिए 0 के साथ, तो इसका मतलब क्या है, a एडिशन मॉडुलो 0m दैट विल बी इक्वल टू r, where r the least non-negative remainder when a plus 0 is divided by m। a plus 0 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू a। तो इसका मतलब जब a को डिवाइड करोगे m के साथ तो आएगा क्या, आएगा a ही, क्योंकि जो a है ये Zm को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी m से छोटा है। तो इसका मतलब देखो अगर आप 2 को डिवाइड करोगे 3 के साथ, व्हाट इज रिमाइंडर, दैट इज ऑलरेडी 2, ठीक है, बिकॉज इज ऑलरेडी लेस देन 3। तो सेम इज द केस, दिस a डिवाइड बाय m इट इज इक्वल टू a बिकॉज a बिलोंग्स टू Zm। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 0, कम से कम 0 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा m-1 हो सकता है। इसका मतलब ये हमेशा छोटा होगा m से छोटा होगा, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट जो आपका ये है, दिस शोज दैट तो जो 0 है, 0 इज द आइडेंटिटी, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। Now existence of inverse, now existence of inverse। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो अब देखिए जो a एडिशन मॉडुलो m b है, तो ये है किसके, सॉरी तो देखो हम जानते हैं द इनवर्स ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ। आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स वो खुद होता है, क्योंकि आइडेंटिटी सेल्फ इन्वर्टेबल होती है, ठीक है। तो इफ a not equal to 0 belongs to Zm, so then what is m minus a। अब देखिए अगर a 0 के बराबर नहीं है तो a का सबसे छोटा वैल्यू हो सकता है 1 और सबसे बड़ा वैल्यू हो सकता है m-1। इसका मतलब जो ये a है, it varies from 1 to m-1। if a varies from 1 to m-1, what can you say about m minus a, it also varies from 1 to m-1। जब a 1 के बराबर होगा तो m माइनस a किसके बराबर होगा, ये m-1 के बराबर होगा। जब a 2 के बराबर होगा इट विल बी इक्वल टू m-2। इसी तरह सोन जब a m-1 के बराबर होगा तो दिस विल बी इक्वल a m minus a विल बी इक्वल टू m minus m plus 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो m minus a किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो a वेरीज फ्रॉम 1 to m-1, तो इसका मतलब m minus a भी वेरी होगा फ्रॉम 1 to m-1, ठीक है। तो जब a 1 होगा ये m-1 होगा, तो जहां पर a का मिनिमम वैल्यू होगा m-a का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये भी Zm-1 में बिलोंग करेगा एंड, ठीक है। तो इट बिलोंग्स टू हियर, if a belongs to Zm, m-a also belongs to Zm। and what can you say about a addition modulo m-a, this will be equal to, it will be equal least non-negative remainder, it will be equal least non-negative remainder when a plus, देखो ये किसके बराबर होगा, तो this will be equal to the least non-negative remainder when a plus m minus a that is equal to m। तो दिस विल बी इक्वल टू लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस b, और b की जगह m माइनस a, व्हेन a प्लस m माइनस a, ये और ये कट गया, दैट इज इक्वल टू m। तो दिस विल बी इक्वल टू लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस m माइनस a दैट इज m इज डिवाइडेड बाय m। इसको m के साथ डिवाइड कीजिए, व्हाट इज द रिमाइंडर, दैट इज 0। तो ये आपका आएगा 0 के बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं m माइनस a प्लस m दैट इज इक्वल टू ऑल्सो e।
तो व्हाट डज इट मीन? तो दिस इंप्लाइज दैट जो ए का इनवर्स है दैट इज इक्वल टू m माइनस ए, बट सिंस दिस ए इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ zm, इसका मतलब ईच एलिमेंट ऑफ zm इज आर्बिट्री, ईच एलिमेंट ऑफ zm इज इन्वर्टिबल। हर किसी एलिमेंट का जो zm का हर कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जीरो का तो जीरो खुद इनवर्स है, बाकी जो इसके अलावा है a 1 2 3 4 so on अप टू m माइनस 1, अगर ए कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है उनमें से तो उसका इनवर्स हमेशा होगा m माइनस 1। इसका मतलब ये व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1? m माइनस 1। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 2? पुट a इज इक्वल टू है, दैट इज m माइनस 2। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 3? दैट इज m माइनस 3। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इनवर्स लॉ भी होल्ड हो रहा है। तो अगर इनवर्स लॉ भी होल्ड हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? तो दिस शोज दैट, इसके बाद देखिए क्या लिखना, मैं यहां पर डिक्टेट कर लेता हूं। ठीक है, तो यही आप लिखना, दिस शोज दैट a inverse is equal to m minus a. Now, since a not equal to 0 is an arbitrary element of Zm, since a not equal to 0 is an arbitrary element of Zm, so therefore each element of Zm is invertible. Therefore each element of Zm is invertible. तो इसके बाद अब बेटा देखिए क्या लिखना, तो इसके बाद लिखोगे आप hence जो Zm है is a group। ठीक है, तो आप लिखोगे सिंस ईच एलिमेंट इज इन्वर्टिबल, तो देयरफॉर चारों के चारों लॉ होल्ड हो गए, तो आप लिखोगे 10 या हेंस Zm एडिशन मॉडुलो m इज ए ग्रुप। तो ये हमेशा याद रखना, तो ये भी आपका ग्रुप बनाता है। और मोर एवर आप एक और प्रॉपर्टी यहां पर एज ए रिमार्क में लिख सकते हो, रिमार्क। तो हम जानते हैं जो a एडिशन मॉडुलो m भी होगा तो ये b एडिशन मॉडुलो m a होगा, क्योंकि दोनों सूरत में आपका रिमाइंडर एक ही आएगा। आप a प्लस b को डिवाइड करो m के साथ, जो रिमाइंडर आएगा, या b प्लस a को डिवाइड करो m के साथ, तो दोनों सूरत में रिमाइंडर एक ही आएगा। इसका मतलब a एडिशन मॉडुलो m b इज इक्वल टू b एडिशन मॉडुलो m a। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है। इसका मतलब जो ये ग्रुप होगा ना, ये आपका अबेलियन ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? इट इज एन अबेलियन ग्रुप। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ाए ये आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शंस। बाय बाय, थैंक यू।